आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ चल रहा है जो होम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज़ पूरा वो है जो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा सकते हैं, और जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट लगा है, ठीक है, वो इस सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम जल शुद्ध करते हैं उसमें आप क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन के द्वारा क्या होता है, जल शुद्ध होता है। उसके साथ साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें से जो आपका है वो है फिटकरी। यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिया गया। एलम जो होता है उसको फिटकरी को ही कहते हैं, ठीक है। एलम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, फिटकरी को। तो ये आपका क्वेश्चन दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है, इसमें दिया नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, जल जल में दो प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, घुलित तथा डैश। तो जल में आप अशुद्धियों की बात करें तो उसको दो भागों में बांटा गया, जो एक घुलित होती है, ठीक है, और दूसरी होती है अघुलित, ठीक है। अघुलित जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कंकड़ पत्थर कचरा, तो वो जल को दूषित कर देती है। तो अघुलित और घुलित, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन का लापरवाही से हस्तरण करने से वह डैश हो जाता है। जब आप भोजन का लापरवाही से बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाता है, वो दूषित हो जाता है, वो खराब हो जाता है भोजन को, अगर आप लापरवाही से बनाते हैं या खुला छोड़ देते हैं तो, ठीक है। ऑप्शन बी, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, जब हम कोई भी फल सब्जियां लाते हैं तो पहले उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जो आप सब्जियों में हानिकारक कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती है सब्जियों फलों में, तो ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए उसको पहले खाने से या बनाने से पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको धोना चाहिए, तभी आपका फल और सब्जियां और उसकी दवाइयाँ उससे हट सकता है, ठीक है, धोने से। फिर आता हमारा नेक्स्ट है, आहारी मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ था, आहारी मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जून 1955 से लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, खेसारी दाल मिलाई जाती है। तो जो खेसारी दाल होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, जिससे लकवा भी हो सकता है, वो अरहर की दालों में मिलाई जाती है, क्योंकि अरहर की दाल और खेसारी दाल दोनों सेम होते हैं, इसलिए उसकी बनावट और कलर सेम होता है। तो खेसारी दाल क्या करते हैं कि अरहर की दाल में मिला देते हैं। नेक्स्ट हमारा, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। जब हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो हम दूध को गर्म करके बैक्टीरिया रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन डैश होता है। तो जब हम वसा के माध्यम से भोजन बनाते हैं तो वो गरिष्ठ हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए। सब्जियों को धोना चाहिए। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए, जब हम सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। छीलने से पहले हम सब्जियों को धोएंगे तो जो भी हमारे पौष्टिक तत्व जो छिलके के नीचे उपस्थित होते हैं वो पानी के साथ निकल नहीं जाते, ठीक है। जब हम पहले इसको धो लेंगे फिर छीलेंगे, फिर हमें सब्जियों और फलों को खाना चाहिए और सब्जियों को हमें बनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है। जब हम खाद्य सामग्री उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, खाद्य सामग्री का मेल जोल कर करके, हाँ, हम विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिला के खा सकते हैं, खमीरीकरण के द्वारा, अंकुरण के कारण। तो ये सभी के द्वारा हम पोषक तत्वों में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, कुपोषण का मुख्य कारण है। तो कुपोषण का मुख्य इनमें से देखा जाए तो कौन सा कारण है, इसमें जो कारण होगा वो हमें अज्ञानता की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा हमें कौन से भोज्य पदार्थ खाना चाहिए, किसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिलते हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्यों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो खाद्य पदार्थों को हम 7 वर्गों में इसमें बांटा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होते तो 5 वर्ग आप टिक करते, 7 नहीं होता तो, ठीक है। तो अलग अलग दे सकता है, कई वर्गों में बांटा गया ना, 5, 7 वर्गों, 11 वर्गों में, इन सभी वर्गों में बांटा गया। तो आप ऑप्शन के अनुसार टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 किलोग्राम कैलोरी प्राप्त होती है। अगर वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा में 9 मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, बाकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों सेम ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से, ठीक है। हम नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है इसमें से? वो है स्कॉर्बिक एसिड। अगर इससे हमारी कमी होती है तो हमारे क्या होता है? तो स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है। तो हमारे शरीर में लोहे की उपस्थिति कहाँ पे होती है? वो हीमोग्लोबिन में होती है। अगर आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? तो जो लौह तत्व होता है हमारे यकृत में कितने प्रतिशत होता है? 75 प्रतिशत होता है, ठीक है, हमारे यकृत में। खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इनमें से देखिए ऑप्शन इसमें दिया है 2, 3, 5, 8। तो इसमें से जो 5 है वो सही है, 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी मिलती है? तो आपको अभी बताया गया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सेम कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम से, ठीक है। 1 ग्राम से आप देखा जाए तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, 1 ग्राम से। संतुलित आहार होता है, तो संतुलित आहार कैसा होता है? ठीक है, वो स्वादिष्ट होता है, गरिष्ठ होता है, या पोषक तत्व से युक्त होता है, या उबला हुआ होता है? तो वो पोषक तत्वों से युक्त होता है हमारा संतुलित आहार, क्योंकि हम सभी चीज़ों को लेते हैं हमारे आहार में, उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फलों को पकाने में सहायक होते हैं। तो फलों को पकाने में क्या सहायक होते हैं, किसके द्वारा फल पकते हैं? तो वो एंजाइम के द्वारा फल पकाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे आज के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।